उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। शादीशुदा महिला की अकेले पति से हवस नहीं मिटी, तो उसने अपनी हवस मिटाने की खातिर एक और शख्स से संबंध बनाने शुरू कर दिए। फिर भी हवस नहीं मिटी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों से हवस मिटवाने लगी। पति ने पत्नी के इस हवस मिटवाने के खेल का विरोध किया तो उसे ऐसी मौत दी जिसके बारे में जानकर आपका कलेजा कांप जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकांक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं क्राइम्स रिपोर्ट। तारीख थी 26 जुलाई 2024। वक्त सुबह तकरीबन 6 बजे और जगह थी उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का मनकापुर गांव। गांव वासी कुछ युवा सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाने रोड पर गए थे। रोड पर दौड़ लगाते युवा अभी गांव से निकल कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे। उन्हें रोड किनारे एक बाइक पड़ी दिखाई देती है। युवा दौड़ते दौड़ते बाइक के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं बाइक के नीचे एक शख्स दबा पड़ा है। युवाओं को समझते देर नहीं लगती, शख्स का एक्सीडेंट हुआ है। वह जल्दी से बाइक को शख्स के ऊपर से हटाते हैं और शख्स को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शख्स के शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं होती है। युवा शख्स की नब्ज टटोलते हैं, नाक पर हाथ लगाकर जानने का प्रयास करते हैं उसकी श्वास चल रही है या नहीं। युवाओं ने देखा ना ही शख्स की नब्ज चल रही है और ना ही वह श्वास ले रहा है। युवाओं ने शख्स को उसी हालत में वहीं पर छोड़ दिया। शख्स उनके ही गांव का था। युवा शख्स से अच्छी तरह परिचित थे। उसका नाम गुरुचरण था। उन्होंने दौड़कर इस घटना की सूचना उसके परिजनों को दी। शख्स की पत्नी दहाड़े मार मारकर रोती चिल्लाती घटना स्थल की ओर भागती है। शख्स के दूसरे परिजन और गांव वासी भी उसके साथ साथ निकल पड़ते हैं। दुर्घटना की खबर पुलिस को दी जाती है। गुरुचरण शराब पीने का आदी था और पुलिस को लगता है गुरुचरण शराब पीकर बाइक चला रहा होगा। नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ होगा जिसमें उसकी जान चली गई। शरीर के ऊपर चोट का कोई निशान भी नहीं था। पुलिस लाश का पंचनामा करती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा देती है। इस बीच मृतक गुरुचरण का छोटा भाई थाने पहुंचता है और पुलिस से कहता है उसके भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। भाई की पत्नी पूजा ने उसके भाई का कत्ल करवाया है। पुलिस गुरुचरण के भाई की तहरीर पर गुप्त रूप से छानबीन शुरू कर देती है, जिससे पुलिस को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। इसी बीच गुरुचरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है गुरुचरण की हत्या की गई थी। उसकी मौत गले की हड्डी टूटने से हुई थी। पुलिस पूजा और उसके 3 आशिकों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लेती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस सभी की कार डिटेल निकलवाती है, जिससे पता चलता है पूजा गुलाब सिंह संखवार से हर दिन लंबी लंबी बातें किया करती थी। वहीं पुलिस को गुलाब सिंह की कार डिटेल में एक संदिग्ध नंबर मिला, जिस पर पिछले कुछ दिनों से लंबी लंबी बातें हो रही थी। इस नंबर की तहकीकात करने पर पता चला ये नंबर भी पूजा का ही है, जिसे उसने गुरुचरण की मौत से कुछ दिन पहले ही लिया था। पूजा ने इसी नंबर से बात करके गुलाब सिंह को गुरुचरण की हत्या को तैयार किया था। पुलिस पूजा और उसके तीनों आशिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। सख्ती करते ही चारों टूट जाते हैं।
इसके बाद गुरुचरण के कत्ल की खौफनाक कहानी सामने आती है। पुलिस पूछताछ में पूजा बताती है, गुरुचरण से उसकी शादी तकरीबन 12 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही गुरुचरण शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। इसी बीच पूजा की मुलाकात गांव में रहने वाले शिवम से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन पूजा घर छोड़कर शिवम के साथ मुंबई चली गई। यहाँ दोनों करीब 2 महीने तक साथ रहे। इसके बाद पूजा वापस गांव आ गई। गांव लौटने के कुछ दिन बाद पूजा की जिंदगी में विष्णु नाम का एक दूसरा शख्स आता है। दोनों की बातचीत धीरे धीरे अवैध संबंधों में बदल जाती है। कुछ महीने और बीतते हैं तो पूजा की नजदीकी अपने चचेरे देवर गुलाब सिंह से बढ़ जाती है। अब पूजा के 3 प्रेमी हो चुके थे। पूजा सभी से मिलकर अपनी हवस मिटा रही थी। पूजा के पति को कहीं से पता चल जाता है उसकी बीवी के अवैध संबंध गुलाब सिंह के साथ हैं। गुलाब सिंह जब भी उसके घर के सामने से गुजरता तो गुरुचरण उसके साथ गाली गलौज करता। ऐसे में पूजा ने अपने तीनों प्रेमियों के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले पूजा ने एक नया सिम कार्ड खरीदा। पति से छिपकर इस नंबर से गुलाब सिंह के साथ बातें करने लगी। उसने गुलाब सिंह को अपने पति की हत्या करने के लिए तैयार किया और इस प्लान में बाकी दोनों प्रेमियों को भी शामिल कर लिया। पूजा के पति को शिवम और गुलाब सिंह के साथ उसके संबंधों की जानकारी थी, लेकिन विष्णु के बारे में उसे नहीं पता था। चारों ने मिलकर गुरुचरण की हत्या का प्लान तैयार किया। 25 जुलाई की शाम को विष्णु ने शराब पीने के बहाने से गुरुचरण को गांव के बाहर बुलाया। दोनों एक खेत के पास बैठकर शराब पीने लगे। प्लान के तहत गुरुचरण को जब नशा हो गया तो वहां शिवम और गुलाब सिंह भी पहुंच गए। गुलाब सिंह को देखकर गुरुचरण भड़क गया और उसे गालियां देने लगा। इसी दौरान विष्णु ने पीछे से अपना गमछा गुरुचरण के गले में डाला और फंदा कसने लगा। गुरुचरण जब उसके काबू में नहीं आया तो गुलाब सिंह और शिवम ने मिलकर उसका गला गमछे से घोंट दिया। इसके बाद तीनों ने उसकी लाश को सड़क के किनारे डाला। लाश के ऊपर बाइक लिटा दी। पूजा की साजिश इस हत्याकांड को हादसे की शक्ल देने की थी, लेकिन गुरुचरण के भाई की शिकायत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की मुस्तैदी से पूजा की साजिश का पर्दाफाश। पुलिस ने चारों कातिलों को गुरुचरण के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।